हेलो देयर। आज हम ये सीखेंगे कि एडलवाइस का ऐप यूज़ करके हम इंट्राडे ऑर्डर्स कैसे प्लेस करेंगे, वो हम आज यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले अब हम यहाँ पर एडलवाइस के ऐप पर आएंगे। तो अब मैंने एडलवाइस का ऐप ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले अब नए व्यक्ति को ये ऐप कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप चाहे तो होम पर आके अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब ये ऐप हर किसी के लिए फ्री है। अगर आपका एडलवाइस में अकाउंट नहीं होगा तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं शेयर के प्राइजेस या शेयर की इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए। लेकिन अब हम इसको ऑर्डर डालने के लिए यूज़ करेंगे। अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं एक ज़रा लॉगिन आईडी यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लॉगिन आईडी लिखूँगा 60218। यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी प्लेस करना पड़ेगा जो आपको एडलवाइस की तरफ से मिलता है। अब यहाँ पर मैं प्लेस करूँगा पासवर्ड। और अब एक आखिरी प्रोटेक्शन के लिए आपको ईयर ऑफ बर्थ लिखना पड़ता है। ये है आपका ऑप्शन लॉगिन का। तो आपने एक बार लॉगिन कर दिया। फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो इतना इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता है। आप चाहे तो यस यस कर सकते हैं सबको। अब अपना सबसे पहला काम है इसमें ऑर्डर प्लेस करना। अब मैं क्या करूँगा, अब समझिए मुझे क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर SBI के 100 शेयर बाई करने हैं, करंट प्राइस से समझो बाई करना है, तो मैं अब क्या करूँगा, सबसे पहले मैं चेक करूँगा मेरे पास पैसा कितना है। तो अगर मैं लिमिट्स में जाऊँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा कि मेरा कैश अमाउंट दिख रहा है 1000 और क्लियर कैश बैलेंस है 25,820 रुपये। अगर मैं चाहूँ तो राइट नाउ 25,820 रुपये के शेयर आराम से निकाल सकता हूँ और सारे कैश का इक्विवेलेंट है 26,820 रुपये। और अगर मैं अपने शेयर्स की वैल्यू देखूँ तो मेरे शेयर्स की वैल्यू है 21,000 रुपीज़। और अगर मैं चेक करूँगा तो अगर मेरे शेयर्स और पैसे सबको अगर जोड़ा जाए तो फिलहाल मैं कितने रुपए के शेयर ले सकता हूँ, वो है यहाँ पर 39,732 रुपीज़। अगर मेरा फिलहाल का क्लियर कैश बैलेंस है ये 25,820 और आज मैंने 1,000 रुपये सेपरेटली ट्रांसफ़र किए, इसलिए मुझे 1,000 रुपये दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि शेयर का होल्डिंग वैल्यू है अराउंड 21,000। तो अगर आप होल्डिंग वैल्यू के बेस पे देखेंगे तो जैसे आपको एक कोलेट्रल नाम का वर्ड पता होगा, जैसे कि आप अगर कोई सोने पर लोन लेने जाते तो 1 लाख के सोने के बदले में कितना आपको रुपया मिलेगा, उसको बोलते हैं कोलेट्रल। तो आपको दिख रहा है आपके 25,000 के शेयर के बदले आपको सिर्फ 12,000 का कोलेट्रल यहाँ पर मिल रहा है। उसको जोड़ के 39,000 रुपीज़ बना है। अब समझो मुझे ऑर्डर डालना है। तो मैं अब क्या करूँगा, समझिए अगर मैं कोई पहले वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो पहले मैं क्रिएट एंड मैनेज पे जाऊँगा। तो मैं इसको समझो नाम दे देता हूँ इंट्राडे। हाँ, इंट्राडे का नाम देके मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब समझिए मुझे SBI में ट्रेड करना है। SBI में यहाँ पर लिख दूंगा स्टेट बैंक, या फिर दोनों भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है। मैं बेसिकली पहले प्लस पे क्लिक करूँगा और हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि NSE का ऑप्शन लो। अब NSE का ऑप्शन लेने के बाद डन करो सो दैट यू गेट योर वॉच लिस्ट एडेड टू द नेम। तो अगर मुझे वॉच लिस्ट ऐड करनी है हाँ, ये रहा मेरा इंट्राडे का वॉच लिस्ट। SBI का नाम ऑलरेडी ऐड है। अब देखो मुझे अगर इसमें इंट्राडे में ऑर्डर डालना है तो SBI के नाम के साइड में ही आपको एक ऑरेंज टी दिखाई दे रहा है। तो ऑरेंज टी पे बेसिकली क्लिक किया। अभी मार्केट खुला है। अब मैं अभी एक्चुअली में 100 शेयर बाई करने की कोशिश करूँगा। बाई पे क्लिक करो, क्वांटिटी लिखो 100। अब यहाँ पर मैं आऊँगा तो मुझे दिखेगा प्रोडक्ट टाइप विच इज़ इंट्राडे MIS। बाकी के जो ऑर्डर है हम बाद में ज़रा देखेंगे। तो फिलहाल इंट्राडे पे नोटिस करो क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ऑर्डर टाइप में मेरे पास 4 ऑप्शन है, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस, मार्केट। अब मार्केट का मतलब ये है कि करंटली शेयर का प्राइस बिक रहा है 178.50 पे। अगर मैं चाहता हूँ ऑन द स्पॉट ये शेयर बाय हो जाए तो मैं सिलेक्ट करूँगा 178.50। लेकिन अगर मुझे अपनी मर्जी से ये शेयर बाय करना है, तो समझो मुझे अगर ये शेयर 175 पर ही बाय करना है तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा लिमिट और 175। अब बाकी की जो डिस्क्लोज क्वांटिटी है, वैलिडिटी, आप इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, उनको डिस्टर्ब मत करिए और बेसिकली कर दो सबमिट। अगर मैं प्लेस ऑर्डर पे जाऊँगा तो अगर मुझे समझो देखना है कि मेरे ऑर्डर का क्या हुआ,
तो मैं क्या करूँगा, राइट टू लेफ्ट, यहाँ पर राइट साइड में आपको एक ऑरेंज टी दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दिया, या फिर बेसिकली राइट टू लेफ्ट स्वाइप भी करोगे तो आपको ना यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगी जिसको बोलते हैं ऑर्डर स्टेटस। तो ऑर्डर स्टेटस पे क्लिक करो, आपको दिखेगा कि आपका ये जो शेयर है 100/175 का जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है। उसका कारण ये है कि मैंने तो शेयर का बाइंग 175 पे रखा है, लेकिन अभी तो शेयर 178 पे चल रहा है, तो आपका ये शेयर बाय होगा ही नहीं। तो अगर मैं चाहूँ तो अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करके समझो इसको 176 भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि चलो 176 पे बाय करेंगे, मॉडिफाई करो, सबमिट करो, प्लेस करो। सो अब ये फिर से मेरा ऑर्डर ओपन ही रहेगा क्योंकि ये अभी भी ऑर्डर पेंडिंग है, क्योंकि अभी तक तो शेयर 176 तक आया ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, कोशिश करता हूँ कि चलो मार्केट प्राइस से बाई कर देते हैं, जब होगा सो होगा। मैं इसको ऑन द स्पॉट बाई करना चाहता हूँ। सो अब मैं क्या करूँगा, ऑर्डर स्टेटस पे क्लिक करूँगा एंड चलो मैं इसको डिलीट करके एक नया ऑर्डर क्रिएट कर देता हूँ। कैंसिल करने के लिए क्या करना है, कैंसिल पे क्लिक करेंगे, येस पे क्लिक करेंगे तो ये अपना ऑर्डर हो गया कैंसिल। सो ये इसके सामने लिख कर आ जाएगा कैंसिल। अब मैं क्या करूँगा, चलो सामने ही बाई करने की कोशिश कर देता हूँ। तो ऑरेंज टाइप पे लिख देता हूँ, ऑरेंज टी पे क्लिक किया, बाई पे क्लिक किया, 100 लिखा। प्रोडक्ट टाइप में लेंगे हम ऑर्डर इंट्राडे, और ऑर्डर टाइप में अब मैं क्या करता हूँ, मार्केट पे क्लिक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ सामने 178.7 पे बाय हो जाए, सबमिट करो, प्लेस कर दो। अब आप देखोगे ये मेरा ऑर्डर जो है प्लेस हो चुका है। अब मुझे चेक करना है मेरे ऑर्डर के साथ हुआ क्या है। अब अगर मुझे चेक करना है कि मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, तो इसके लिए मैं जाऊंगा ऑर्डर स्टेटस पे। अब मुझे दिखेगा कि देखो मेरा शेयर ऑर्डर बाय हो चुका है 4:05 3 बजे। इंट्राडे में मेरे 100 शेयर बाय हुए 178.65 से। सो दिस ऑर्डर हैज़ बीन बॉट। तो अब मुझे अगर चेक करना है कि मेरा आज भी इंट्राडे में प्रॉफिट कितना चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे शेयर के साथ, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे राइट टू लेफ्ट स्वाइप करूँगा और ज़रा जाऊँगा पोजीशंस पे। आप अभी देखोगे कि शेयर का भाव फिलहाल 178.70 चल रहा है। यहाँ पर राइट में आपको एक LTP नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन मेरा शेयर तो बाय हुआ है 100 क्वांटिटी 178.65 पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप अभी फ़िलहाल तो भी इंट्राडे में 10 रुपये प्रॉफिट में हो इस शेयर में। अच्छी बात है अपने लिए। तो अगर समझो ये अब बाय हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 178 का। तो अगर मैं चाहता हूँ कि चलो 178 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो उसके पास मेरे लिए दो ऑप्शन है। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी ऑप्शन ऑर्डर लगा सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो वॉच लिस्ट पर से भी ऑर्डर लगा सकता हूँ। पहले हम आपको वॉच लिस्ट वाला ऑर्डर से सिखाएंगे। मैं जाता हूँ फिर से ऑरेंज टी पे। अब मैंने अगर शेयर कोई भी किया है बाय, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा सेल टाइप का होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, सेल पे क्लिक करूँगा। अब सेल पे क्लिक किया, क्वांटिटी रख दिया। अब प्रोडक्ट टाइप पे क्लिक करिए और हमेशा की तरह हम इंट्राडे लेंगे क्योंकि ये ऑर्डर इंट्राडे ही है, लेकिन अब ये ऑर्डर है स्टॉप लॉस टाइप का। अब स्टॉप लॉस में दो ऑप्शन है, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट। पहला हम आपको दिखाते हैं बेसिक स्टॉप लॉस, जिसमें स्टॉप लॉस क्लिक करते ही ना नीचे आपका ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है। राइट नाउ माई स्टॉप लॉस इज 178। अब लिमिट में हम क्या करेंगे, उसके भी नीचे का कोई प्राइस रखेंगे। तो समझो मैं स्टॉप लॉस चाहता हूँ कि 178 से बिक वाली शुरू होगी और 177 तक चलेगी। अब मैं इसको भी प्लेस करूँगा तो सेम ही ऑप्शन आएगा। अगर मैं ऑर्डर स्टेटस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ऑर्डर मुझे ट्रिगर पेंडिंग दिखाएगा। ट्रिगर पेंडिंग कारण क्यों है, क्योंकि अभी तक शेयर 178 पे आया नहीं है। तो जिस समय पे शेयर 178 पे आ जाएगा उधर पे वो स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि मेरे शेयर अपने आप बिक जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस ऑर्डर को ज़रा कैंसिल कर देता हूँ। ये भी ऑर्डर हो गया कैंसिल। फिलहाल अपना पोजीशन ओपन है अभी भी, और फिलहाल तो हम 10 रुपये प्रॉफिट में दिख रहे हैं इंट्राडे में। ओके। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ से भी स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं अपनी पोजीशन पे क्लिक करूँगा और स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करूँगा। अगर मैं स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करता हूँ तो आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली सेल का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को पता है बाय किया हुआ शेयर सेल करना है, सेल किया हुआ शेयर बाय करना है। बेसिकली मैं सेल पे क्लिक करूँगा। प्रोडक्ट टाइप तो अपने आप इंट्राडे हो चुका है, क्योंकि उसको पता है कंप्यूटर को कि ये इंट्राडे का ऑर्डर चल रहा है।
अब मैं क्या करूँगा, चलो स्टॉप लॉस मार्केट बताते हैं। अब स्टॉप लॉस मार्केट की खास बात यह है कि आपको सिर्फ ट्रिगर डालना पड़ता है, लिमिट डालने का टेंशन ही नहीं है। सो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप हमेशा जो ऑप्शन लोगे वो स्टॉप लॉस मार्केट का लोगे। और फिर मैं यहाँ पर ट्रिगर लिख देता हूँ 178। सो अब मैंने ट्रिगर भी लिख दिया। अब मैं करूँगा सबमिट, अब मैं करूँगा प्लेस। सो अब देखते हैं मेरे ऑर्डर के साथ क्या हुआ है। मैं फिर से राइट टू लेफ्ट स्वाइप करूँगा, ऑर्डर स्टेटस में जाऊँगा एंड आई कैन सी दैट मेरा ट्रिगर पेंडिंग है। सो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर 0 से कंफ्यूज मत होइए, आपका स्टॉप लॉस पेंडिंग है, बस आपको क्लिक करना है। आपको दिखाई देगा आपका मेन जो ट्रिगर है वो है 178 पर। तो आप अपनी मर्जी से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो राइट नाउ द शेयर इज 178.60। अब हम चाहे तो एक साथ टारगेट भी लगा सकते हैं, बट उसके लिए अपने पास उतना पैसा होना चाहिए। बट हम चेक करते हैं कि हम टारगेट लगा सकते हैं कि नहीं। अब टारगेट के लिए मैं फिर से ऑरेंज टी पे क्लिक करूँगा, सेल पे क्लिक करूँगा और मेरी क्वांटिटी है 100 और मुझे प्रोडक्ट टाइप लेना है इंट्राडे। अब जो टारगेट है वो एक रेगुलर सेलिंग ऑर्डर है, वो तो कोई स्टॉप लॉस ऑर्डर है नहीं। तो मैं लिमिट पे जाऊँगा और मैं अभी टारगेट फ़िलहाल 180 लिख देता हूँ। सो 180 लिख देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ। अब देखते हैं मेरे इस टारगेट के साथ हुआ क्या है। मोस्ट प्रोबेबली ये रिजेक्ट होना चाहिए, बट देखते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखेगा कि मेरा टारगेट भी ओपन है क्योंकि अकाउंट में काफ़ी पैसा है। सो ये रहा मेरा टारगेट। तो अगर शेयर नीचे आएगा तो 178 को अपने आप बिक जाएगा और अगर शेयर ऊपर जाएगा तो 180 को अपने आप बिक जाएगा। बट हमारा सजेशन है कि आप कभी भी टारगेट लगाइए मत। टारगेट न लगाने से एक बेटर ऑप्शन है स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना। सो अब मैं आपको स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना भी सिखाऊंगा। अब आई थिंक अपना स्टॉप लॉस हो चुका है हिट, नहीं देखना पड़ेगा। दिस इज माई पोजिशन। सो अभी भी है। मैं स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करूंगा, स्टॉप लॉस मार्केट 178, सबमिट करो, प्लेस करो। सो अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि मार्केट बंद हो गया है। सो जैसे ही शेयर अपने आप नीचे आ जाएगा, आपका 178 पे शेयर सेल हो जाएगा, 180 पे आएगा तो अपने आप टारगेट सेल हो जाएगा। सो अभी अपडेटेड रूल्स के हिसाब से सारे इंट्राडे के ऑर्डर 3-5 को स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं। बाई किया हुआ शेयर अपने आप सेल हो जाएगा, सेल किया हुआ शेयर अपने आप बाय हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू प्लेस ऑर्डर्स इन इंट्राडे। सो इंट्राडे के ऑर्डर प्लेस करना बहुत ही ईजी चीज़ है। ये हमने एक लॉन्ग का ऑर्डर प्लेस किया है। अब हम आपको अगले वीडियो में हम शॉर्ट सेल का ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे वो भी हम आपको सिखाएंगे। थैंक यू आज के लिए।